नमस्ते। आज हम मशहूर उड़िया कथाकार सातकोड़ी होता है की एक बेहद पावरफुल कहानी के गहरे विश्लेषण में उतरने वाले हैं। ये कहानी महज एक किस्सा नहीं है, बल्कि प्रकृति के रौद्र रूप और मानवीय अस्तित्व के बीच के संघर्ष का एक खौफनाक सच है। इसका नाम है ढहते विश्वास। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो सीधे दिल में उतर जाती है। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को। जरा इस घुटन को महसूस कीजिए। ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं बता रहा है, बल्कि एक भयानक बेचैनी और डर का प्रतीक है। हर गिरती हुई बूंद आने वाली तबाही की आहट दे रही है। भाग 1, आपदा की आहट, लक्ष्मी का संघर्ष। अब इस कहानी की जड़ें उड़ीसा की मिट्टी से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। सातकोड़ी होता जी वहाँ के जनजीवन की हकीकत को उकेरने के लिए जाने जाते हैं। और हाँ, इस मास्टरपीस को हिंदी पाठकों तक पहुँचाने का श्रेय जाता है अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी को। ये पृष्ठभूमि हमें बताती है कि ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि एक कड़वी जमीनी हकीकत है। तो त्रासदी का असली पैमाना क्या है? इसे हम कहानी के मुख्य पात्र लक्ष्मी के रोजमर्रा की जिंदगी से समझ सकते हैं। देखिए, उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी तो करता है, लेकिन वो पैसे घर चलाने के लिए बिल्कुल काफी नहीं है। इसलिए लक्ष्मी को गुजारे के लिए तहसीलदार साहब के यहाँ छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। ऊपर से पहले सूखे ने पूरी फसल बर्बाद कर दी, और अब वो अकेले ही अपने बच्चों को पालने की जद्दोजहद कर रही है। मतलब प्राकृतिक आपदा आने से पहले ही इन हालात ने उसे कितना कमजोर कर दिया है। भाग 2, बांध बचाने की जद्दोजहद। यहाँ से कहानी में गजब का तनाव बढ़ने लगता है। एक के बाद एक मुश्किलें। पहले भयंकर सूखा जिसने फसलें तबाह कर दी, और फिर शुरू होती है लगातार मूसलाधार बारिश। हालात बेकाबू होते देख गांव का एक पढ़ा लिखा नौजवान है गुणनिधि, वो एक स्वयंसेवक दल बनाता है, और फिर सारे गांव वाले मिलकर दलई बांध पर पहरेदारी शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है। यहाँ हमें पूरे समुदाय की एक जबरदस्त सामूहिक ताकत देखने को मिलती है। गांव के बुजुर्ग अपने सालों के तजुर्बे से सलाह दे रहे हैं, और उधर गुणनिधि के नेतृत्व में नौजवान लड़के लगातार रेत की बोरियां ढो रहे हैं। बांध के कमजोर हिस्सों को मिट्टी और पत्थरों से पाटा जा रहा है। ये एक हताश कर देने वाला लेकिन बहुत ही एकजुट मानवीय प्रयास है। पर जरा इस विरोधाभास पर गौर कीजिए। एक तरफ है उफनती हुई महानदी, विशाल, डरावनी और बिल्कुल बेकाबू, और दूसरी तरफ इंसान जो बस कुछ रेत की बोरियों और मुट्ठी भर मिट्टी से उस प्रलय को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकृति की उस असीम ताकत के सामने इंसानों की ये कोशिशें कितनी छोटी और कमजोर हैं, ये साफ महसूस किया जा सकता है। और ऑथर ने इसमें जो ऐतिहासिक संदर्भ जोड़ा है ना, वो इस संकट को और भी गहरा बना देता है। महाराज ययाति केशरी द्वारा बनवाया गया ऐतिहासिक हीराकुंद बांध ये याद दिलाता है कि ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, पीढ़ियों पुरानी है। पिछली तबाही की खौफनाक यादें आज भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं, और इसी डर के साए में लक्ष्मी भारी मन से अपने बड़े बेटे अच्युत को बांध पर पहरा देने भेज देती है। यहाँ जज्बातों का दाव एकदम चरम पर पहुंच जाता है। भाग 3, प्रलय और टूटता बांध। अब यहाँ हमें एक पल के लिए रुककर सोचना होगा। गांव वालों ने तो अपनी पूरी जी जान लगा दी है, लेकिन क्या ये बेतहाशा तैयारियां इस प्रलय को रोक पाएगी? क्या इंसानी हौसला वाकई प्रकृति के इस भयानक कहर को बांध सकता है? और फिर वही होता है जिसका डर था। दलई बांध आखिरकार टूट जाता है। बांध टूटते ही पानी की जो भयानक गर्जना होती है ना, वो इंसानों की हर आवाज, हर चीख को हमेशा के लिए दफन कर देती है। जो व्यवस्था और एकजुटता कुछ पल पहले तक दिख रही थी, वो पलक झपकते ही बेकाबू तबाही और अराजकता में बदल जाती है। जैसे ही पानी गांव के अंदर घुसता है, चारों तरफ दहशत फैल जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर ऊंचे टीले और उस टीले पर बने स्कूल की तरफ भागने लगते हैं। ये वो डरावना पल है जब हर किसी को ये समझ आ जाता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। अब बस किसी तरह जिंदा बचने की अंधी दौड़ है। लक्ष्मी के नज़रिए से अगर देखें तो ये पूरा वाकया रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बड़े बेटे अच्युत का इंतजार कर रही लक्ष्मी को पानी का सैलाब आते ही आनन फानन में अपने बच्चों को लेकर भागना पड़ता है। जरा सोचिए, कमर तक गहरे तेज धार वाले पानी में वो संघर्ष कर रही है।
किसी तरह वो एक पुराने बरगद के पेड़ की जटाएं पकड़कर ऊपर चढ़ने में कामयाब होती है, लेकिन थकान और दहशत इतनी ज्यादा है कि वो वहीं उस पेड़ पर बेहोश हो जाती है। भाग 4 विश्वास का दुखद अंत। अगली सुबह का नज़ारा सच में विचलित कर देने वाला है। जो लोग बचे हैं वो छतों और पेड़ों पर फंसे हुए हैं और उनके चारों ओर बस पानी का एक अथाह समुद्र है। टीले का स्कूल भी पानी में डूब चुका है। इंसान इस वक्त पूरी तरह से बेबस है और उन्हें ये एहसास होने लगता है कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। और यहीं पर कहानी अपना सबसे गहरा और मनोवैज्ञानिक पहलू सामने रखती है। जब सब कुछ छिन जाता है तो सिर्फ घर नहीं टूटते, इंसान का वो विश्वास भी टूट जाता है जो उसने भगवान पर रखा था। टीले पर जिस देवी चंडेश्वरी की वो लोग मन्नतें मांगते थे, पूजा करते थे, अब उन जैसी देवीय शक्तियों से उनका भरोसा पूरी तरह से खत्म होने लगता है। कहानी की एक लाइन है, अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया है, देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा है। ये वाक्य इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है और सच कहें तो यही इस कहानी के शीर्षक ढहते विश्वास का असली मतलब है। प्रकृति के प्रकोप के सामने जब प्रार्थनाएं भी काम नहीं आती तो आस्था का ये ढांचा भर भरा कर गिर पड़ता है। कहानी का अंत आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। सुबह जब लक्ष्मी को होश आता है तो उसे अपना छोटा बच्चा कहीं नहीं मिलता, और फिर पानी की धारा में बहकर आए एक अनजान मृत बच्चे को वो अनजाने में अपना समझकर सीने से लगा लेती है। ये दृश्य लक्ष्मी की पूरी दुनिया और उसके मानसिक संतुलन के तबाह होने का एक बेहद मार्मिक और दर्दनाक प्रतीक है। भाग 5 कहानी का मुख्य संदेश। अगर हम इस पूरी कहानी के मुख्य विषयों को समेटें तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की बात नहीं है, ये मानवीय भावना के उस अंतहीन संघर्ष और लचीलेपन की कहानी है जो हार नहीं मानता। साथ ही ये भी दिखाती है कि कैसे गरीबी किसी भी आपदा के प्रभाव को कई गुना ज्यादा जानलेवा बना देती है, और सबसे बड़ी बात, बार बार होने वाले आघात इंसान को मनोवैज्ञानिक स्तर पर किस तरह तोड़कर रख देते हैं। स्रोत सामग्री के अंत में कुछ बोध और अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, और दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं हैं। ये हमें उड़ीसा या बिहार जैसे राज्यों की उस वास्तविक स्थिति पर सोचने को मजबूर करते हैं जहां बाढ़ और सूखा आज भी जनजीवन को हर साल नील रहे हैं। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, प्राकृतिक आपदाएं किस तरह आज भी संवेदनशील क्षेत्रों में मानव जीवन और उनके आंतरिक विश्वास को व्यवस्थित रूप से तोड़ती रहती हैं? क्या ये सिर्फ भौतिक नुकसान है या हर बार अनगिनत लक्ष्मियों की आस्था के ढहने की कहानी है? इस विचार के साथ हम आज का ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।